माँ। बिट्टो यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी नहीं होगी तो तुम्हें मेरी जिंदगी और इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी नहीं तो तुम्हें मेरी जिंदगी और इस घर कोई जगह नहीं। क्या हुआ बिट्टू, इस तरह अकेले खड़ी हो? चलो अच्छा, अकेले रहने की आदत डाल, क्योंकि अब जिंदगी भर तुम्हें अकेले ही तो रहना। बिट्टू, अभी तो ये शुरुआत है। मलिका, हम इन रिश्तों के लिए जीते हैं और इन रिश्तों के लिए मर भी सकते हैं, लेकिन शायद ना तुम इन रिश्तों को मानती हो और ना ही समझती हो। इसीलिए तुम रोहन जी का और इस परिवार का बुरा ही चाहती, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। आखिर क्या वजह है जो तुम रोहन जी की जान लेना चाहती हो? बोलो। वजह तुम हो बिट्टो, तुम। हम? मलिका, अगर इसकी वजह हम हैं, तो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रोहन जी को चोट मत पहुंचाओ, यहाँ से चली जाओ, फिर से उसे इस परिवार से अलग मत करो। चली जाओ उनकी जिंदगी से। छोड़ दो मुझे। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो। बेटा मुझे मत मारो, मुझे मार के तुम्हारी मकसद भी कामयाबी हो सकती। मुझे मत मारो बेटा। नहीं बचा सकते बेटा, मुझे छोड़ दो। छोड़िए इन्हें। क्या कर रही हैं आप? जान लेगी क्या इनकी आप? अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए और आपने खुद इसका असली चेहरा देख लिया। झूठ बोल रही है ये इसकी नई चाल है हमें फंसाने की।
रोहन जी, हमें गलत मत समझिए। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। रोहन जी, आप इसकी बातें मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे कहा था कि मैं रोहन जी को जान से मार दूं, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगी। रोहन जी, ये बहुत ही खतरनाक औरत है। हमने ऐसा कहा था, फिर से झूठ। रोहन जी, बल्कि इसने ऐसे कहा था कि वो आपकी जान ले लेगी, और अगर हम यहाँ से चले नहीं गए ना तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे इसने कहा था। हमारा यकीन। बस, और बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो अपनी ये झूठी कहानियां सुनाना। जो कुछ भी तुम कह रही हो अगर वो सच है तो वो क्या है जो अभी हमने अपनी आंखों से देखा। आज के बाद अगर तुमने इनके साथ ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन जी, रोहन, तुम मानोगे नहीं, पर जब से तुम मुझसे दूर हुए थे ना, मैंने कसम खाई कि मैं अपनी मांग कभी नहीं भरूंगी। रोहन, आज तुम्हारा प्यार देखकर मैंने वो कसम वापस ले ली। आज मैंने भगवान के सामने वादा किया अपने आप से कि मैं अपनी मांग कभी सोनी नहीं रहने दूंगी। और मैं तुम्हारी पत्नी, और एक पत्नी के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होती जब उसका पति अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग भरे। रोहन, मैं उस खुशी के पल में जीना चाहती हूँ जब हमारी शादी हुई थी और तुमने अपने हाथों से मेरी मांग भरी थी। रोहन, मुझे मेरी वो खुशी वापस दे दीजिए। मुझे उस पल में जीना है, मुझे उस पल में जीना है रोहन। वो हम दवाई लेकर आए थे। लगता है तुमने अभी तक मल्लिका को पहचाना नहीं। रोहन ने तुम्हें इस घर में रोक तो जरूर लिया, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से और इस दुनिया से दूर भेजने में, समझे तुम? याद रखना, पर आज के बाद तुम मेरे और रोहन के बीच में आई ना, तो मैं तुम्हारे इस पति को इस दुनिया से ही दूर भेज दूंगी। जानती हो ना तुम, ये सब कुछ करने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वो लड़की रोहन की पत्नी नहीं है। मैं जो कल उसे धक्के मारकर निकाल रही थी, सही कर रही थी। ये तो पता नहीं उन्हें क्या सूझी,
रोहन के सामने क्या रोना रोकर है कि रोहन ने आकर उसे रोक लिया। तुम बताओ, रोहन को याद आने तक हमें रुकना चाहिए या फिर जल्द से जल्द उस गवार को यहां से निकाल देना चाहिए? ये तो आपका घर का मामला है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी राय मांग रही, फैसला करने के लिए नहीं कह रही। मुझे भी तो पता चले कि मेरी तरह और लोग भी सोचते हैं या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर साबित हुआ है कि मल्लिका ही रोहन की पत्नी है, तो बिट्टू को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बल्कि मेरे ख्याल से तो अगर उनमें जरा भी शर्म बाकी है तो उन्हें खुद ही इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन घर के बाकी के लोगों को बेवकूफियां करने से कौन समझाए, कौन रोके उन्हें? मुझे तो यहाँ पर तुम ही एक समझदार लगते हो। लेकिन रोहन पुत्र ने एक बार भी नहीं कहा कि मल्लिका उसकी पत्नी है। केवल मल्लिका ही चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि वो उसका पति है, और आपने भी इस बात को मान लिया है। लेकिन बिट्टू पुत्र ने हम सब के सामने महापूजा में रोहन पुत्र से शादी की है। इसलिए हम में से कोई माने या ना माने इस बात को, बिट्टू पुत्र ही अब रोहन की पत्नी है और इस घर की बहू भी। देखा तुमने? अब और कितना सर फोड़े, कैसे समझाए इन लोगों को। लेकिन चाची जी, बिट्टू पर 10 जगह से उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने रोहन जी को मारने की कोशिश की है। इल्जाम लगा है, साबित नहीं हुआ है ना। और वैसे तुम जानते ही कितना हो हमारे बिट्टू पुत्र के बारे में। लगता है तुम्हें तो मल्लिका ने वकालत दे रखी है, इसलिए तुम भी उसके गुण गाते फिर रहे हो। मगर याद रखो, मल्लिका तो बिट्टू पुत्र की पांव की जूती के लायक भी नहीं है। तो पुत्र ने रोहन पुत्र और इस घर के लिए जो भी किया है ना, तो कोई सगा भी नहीं कर सकता। ऐसा क्या किया है उस गवार ने? उसने भाई साहब और रोहन की खुशियों के लिए शादी। क्या? बोलो, चुप क्यों हो गई? ऐसा क्या किया है उस गवार ने उनके और रोहन के लिए? मेरा मतलब है कि बिट्टू पुत्र ने रोहन पुत्र से शादी करके इस घर पे जो एहसान किया है ना, उसे हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और तुम दोबारा भूल कर भी हमारे घर की बहू के बारे में कुछ भी नहीं कहना। बिट्टू पुत्र तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस घर से जाना पड़े। पर पता नहीं रोहन जी जूस के साथ साथ अखबार भी पढ़ते होंगे। एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि कोई अखबार पढ़ रहा है या नहीं। ये जूस किसके लिए है? रोहन जी के लिए। रोहन जी के लिए? तो यहाँ क्या कर रहा है? चलो मैं ही दे आती हूँ। अरे सविता, हमने वो जूस यहाँ रखा था, वो कहाँ है? वो मल्लिका जी ले गई। आज के बाद तो मेरे और के बीच में आई तुम करे इस दुनिया से ही दूर भेज दो। रुको,
तुम इसे क्यों लेकर जा रही हो? और वो चूहे की दवाई, वो कहाँ है? ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी। तुम्हें डर लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ जहर तो नहीं मिला दिया? बिट्टो, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। कमाल की बात बताऊं तुम्हें, तुम ना दाद दोगी मेरे दिमाग की। ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी और रोहन इस जूस को पी के मर जाएगा। और उसका इल्जाम किस पर आएगा? तुम पर बिट्टो। अगर तुम चाहती हो कि जूस में रोहन को ना पिलाऊं, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस घर को और रोहन को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो बस मुझे इशारा कर दो बिट्टू, नहीं तो रोहन हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें क्या लगता है, ये जानते हुए भी हम तुम्हें ये जूस रोहन जी को पिलाने देंगे? कभी नहीं मल्लिका, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। हम ये जूस अभी फेंक देंगे। ठीक है ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही थी तो मुझे रोक दिया इसने। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है इसमें। कुछ नहीं सुनना मुझे। रोहन जी, क्या सोच रहे हैं आप बिट्टू को लेके परेशान है ना? चिंता मत करो, मैं बिट्टू को समझाने की कोशिश करूंगी कि बिट्टू आपको दुख ना पहुंचाए। लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। इसमें मैंने वो चूहे मारने वाली दवाई मिला दिया और रोहन इस जूस को पी के मर जाएगा। रुक जाइए, रुक जाइए रोहन जी। इस जूस को मत पिए। क्या प्रॉब्लम है इस जूस के साथ? वो इसमें क्या प्रॉब्लम है बिट्टू इसमें? ये जूस तो तुमने ही बनाया ना, तो क्यों मना कर रही हो पीने के लिए? वो इसमें इसमें क्या बिट्टू? इसमें
इसमें जहर मिला है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ? हाँ, हम सच कह रहे हैं। इसमें जहर मिला हुआ है। पर ये जूस तुमने खुद बनाया बिट्टो। हाँ, जूस तो हमने ही बनाया, लेकिन मलिका ने हमसे छुपाकर इसमें जहर मिलाया है। ये क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये बात सुन के रोहन जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने जूस बनाया और मैं रोहन जी के लिए ले आई? अरे बिट्टो, तुम ये जूस रोहन जी को खुद अपने हाथों से पिला दो, हमें कोई एतराज नहीं है। पर प्लीज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ कि मैं अपने पति को मारने की कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिट्टो। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ये झूठ कह रही है या सच, ये अभी साबित हो जाएगा। मलिका, अगर तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया है तो ये जूस तुम खुद पी लो। मैं ये जूस कैसे पी सकती हूँ? तो रोहन जी के लिए है ना? हाँ, पर रोहन जी के लिए हम दोबारा बना लेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने इस जूस में जहर नहीं मिलाया तो तुम्हें पीने में क्या प्रॉब्लम है, बोलो? क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो तुम? पियो, ये जूस पियो ना। अगर तुम सच बोल रही हो तो साबित करो। पियो मलिका। मलिका, तुमने मलिका, हाँ, मलिका, 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 तुमने ये जहर वाला जूस क्यों पिया? हाँ, मलिका, मलिका। इसमें कोई जहर नहीं है रोहन। और अगर इसमें जहर भी होता ना तो मैं आपको पीने नहीं देती, मैं खुद पी लेती हूँ उसे। देखा आपने किस हद तक जा सकती है ये हम दोनों को अलग करने के लिए? नहीं, ये भी इसकी नई चाल है। चुप करो। कितने झूठ बोलोगी तुम, कितनी चालें चलोगी तुम? हमसे हमारे पति को छीनने के लिए क्या बिगाड़ा है हम दोनों ने तुम्हारा? हमें चैन से जीने दो बिट्टो। इनकी बात मत मानिए रोहन जी, मत मानिए। तो किसकी मानूं? तुम्हारी, जो बार बार इनके लिए हमारे दिल में जहर घोल रही है। तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बार बार तुम्हें मौका दे रहा हूं और तुम बार बार इन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रही हो। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं खुद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जाने दो, गुस्सा मत करो आप इतना। आपको क्या लगता है आपकी इन बातों का असर बिट्टो के ऊपर हो रहा है?
नहीं रोहन, मैं आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ जूस का। आपको दवाई भी लेनी है ना, आराम कीजिए। रोहन जी, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम्हारी एक और गलती और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस घर से तुम बाहर। और इस बार मैं पापा की भी कुछ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? मल्लिका एक नई चाल चलकर हमें घर वालों और रोहन जी के सामने गलत साबित कर देती है। अगर हमारे इस घर से चले जाने से रोहन जी की जान बच जाती तो हम खुद कब के चले जाते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये मल्लिका इस घर के लिए और रोहन जी के लिए हमेशा हमेशा एक खतरा बनी ही रहेगी। हमें कैसे भी करके रोहन जी की जान बचानी होगी, मल्लिका को रोकना ही होगा, उसकी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी हमें। पर कैसे? कैसे साबित करें हम उसकी असलियत? क्या सोचा था तुमने कि सचमुच मैंने उस जूस में जहर मिलाया? अरे वो तो मेरी एक छोटी सी चाल थी और तुम इतनी बेवकूफ हो कि मेरी उस चाल में फंस गई। बिट्टू, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मल्लिका की सोच शुरू होती है। मल्लिका, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे मकसद में तो लगभग मैं कामयाब हो ही चुकी हूँ। बस एक बार और मेरी जीत पक्की। और इस बार मैंने इसमें सचमुच जहर मिला दिया। और अब ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। क्या करोगी तुम? छीनोगी मुझसे ये? क्या रोहन को जाके बताओगी कि इसमें जहर है? तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार की तरह रोहन जी तुम पर इस बार भी यकीन करने की गलती करेंगे? अरे तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी ना रोहन तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। ये है मेरा आखिरी बार। क्या जरूरत थी आपको रोहन से कहकर उस गवार को फिर से इस घर में रोकने की? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मेरी नजर में आज भी बिट्टो इस घर की बहू है
तो क्या रोहन झूठ बोल रहा है? रोहन भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे मॉम। आप उनकी बातों का खुद से ही मतलब निकालिए। मॉम, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपको भाभी से प्रॉब्लम क्या है। वो हमारे इस घर का, हम सब का, स्पेशली रोहन भैया का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं, और आप हैं कि रिया, ऐसे लोगों को सिंपल लैंग्वेज में नौकर कहा जाता है और उन्हें हमारी सेवा के लिए तनख्वाह दी जाती है। उन्हें फैमिली मेंबर नहीं बनाया जाता। बिट्टो सिर्फ इस घर के लिए दाग है। क्या कहूं मैं तुमसे कम? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क? अरे पूछने से तो पत्थर भी भगवान बन जाते। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उसकी पूजा करूं, उसकी आरती करूं, या फिर उसके माथे पर तिलक करूं उन कोशिशों के लिए जो उसने रोहन को मारने के लिए की है? अरे तंत्र मंत्र से तो अच्छे अच्छे भूत उतर जाते हैं, लेकिन आपके सर पे ये बिट्टो नाम का भूत किस मंत्र से उतरेगा नहीं तो भगवान भी नहीं जानता। तुम जिसे इतना भला बुरा कह रही हो ना, वो वरदान है इस घर के लिए, वरदान। वो वरदान नहीं है, श्राप है, सिर्फ श्राप। कामरी, रहने दीजिए पापा। इन्हें कुछ भी समझाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जो अपनों को नहीं अपना पाए, वो किसी बाहर वाली को क्या अपनाएंगे। मॉम, एक बात याद रखिएगा, एक दिन आप खुद मान जाएंगे कि भाभी कितनी सही है और आप कितनी गलत। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। अब मैं अपनी जीत से केवल कुछ ही कदम दूर हूँ। तुम इस हालत में देख के ना बिट्टू, मुझे तुम पे बहुत ही तरस आ रहा है। सोच रही हूँ कि रोहन की जिंदगी को बख्श दो, लेकिन फिर लगता है बिट्टू कि तुम मेरी दया के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मुझे पता है क्या लगता था? मुझे ये लगता था कि तुम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं गलत थी। अरे तुम तो वो लड़की हो जो अपने पति को मरने दोगी, लेकिन ये ऐशो आराम की जिंदगी कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या मांगा था मैंने तुमसे? यही ना कि रोहन की जिंदगी के बदले ये घर छोड़ के चली जाओ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए बेचारे रोहन को मरना पड़ेगा। मलिका, हम रोहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, समझी तुम? रहने दो बिट्टू, बातें बनाना बहुत जानती हो तुम। अगर तुम्हारे दिल में रोहन के लिए प्यार होता ना, या फिक्र होती उसकी, तुम एक ही पल में घर छोड़ के चली जाती। पर मैं भी अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें लगता है कि रोहन को मरना चाहिए तो ठीक है, मुझे क्या। और हाँ, अगर तुम्हें इस बार जूस चेक करना हो ना, तो इस बॉटल में बचे हुए जहर को चख लेना। अगर जिंदा रहोगी तो रोहन को भी बचा लेना। भगवान, मलिका ने जो चाल चली है उसके आगे रोहन जी हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। रोहन जी को बचा लेना भगवान, बचा लेना।
सो सॉरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, वो रोहन जी को दवाई देनी थी, मैं दूसरा जूस बना लूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम जूस बनाकर रिया को दे देते हैं। रिया रोहन जी को दे आएगी, है ना रिया? जी भाभी। चलो। रुको बिट्टू, फोन उठाओ। कुछ दिनों में मेरी शादी रोहन के साथ हो जाएगी, फिर तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी ना। तुम्हें तो करना है सब नौकरों वाले काम। उठाओ फोन। हेलो मिस्टर रोहन कपूर ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप कौन बोल रही हैं? वो रोहन जी को जान से मार देगी। जान से मार देगी? कौन जान से मार देगी? आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम प्रतिभा है। आपने कहा कि आपका नाम मलिका है, लेकिन डॉक्टर रस्तोगी तो कह रहे थे कि आपका नाम प्रतिभा है। वो वहाँ मेरी जगह नर्स बन के आपके घर आ गई है। देखिए आप घबराइए मत। आप बस यही बता दीजिए कि आप कहाँ हैं, हम आके आपको बचा लेंगे, ठीक है? ये किससे बात कर रही थी तुम? हेलो? ठीक है पुत्र, तू किससे बार बार फोन पे हेलो हेलो कर रही है? कोई जरूरी फोन है? हाँ चाची जी, वो नहीं, हमें चाची जी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी तो मलिका सिर्फ रोहन जी को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अगर उसे ये पता चलेगा कि चाची जी को उसकी सच्चाई पता है, तो वो चाची जी के लिए भी खतरा बन सकती है। क्यों है पुत्र? तू कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गई? नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है। हाँ वो क्या है ना, सामने से जो आवाज आ रही थी वो ठीक से नहीं थी, बस इसीलिए। पक्का? तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है? नहीं चाची जी। ठीक है,
अगर उस नर्स ने जो भी कहा है वो सच है तो हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। पर ढूंढेंगे कहाँ? पता बताने से पहले ही उसने फोन काट दिया। क्या करें? क्या करें हम? अगर मल्लिका ने उसे कैद करके रखा है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाती होगी। हमें हर वक्त मल्लिका पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या क्या कहा तुमने? उस नर्स ने यहाँ पे फोन किया था? इसका मतलब जो फोन बिट्टो ने उठाया था उस नर्स का था। तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मौका मिलते मैं वहां पे पहुंचती हूँ। उस नर्स का तो मैं आज फुल एंड फाइनल कर दूंगी। हाँ मिस्टर मेहता जी, मैंने अकाउंट चेक कर लिए। पिछले दिनों कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, मुझे उन फिगर्स में कुछ ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि आप बाकी की सारी डिटेल्स भी मुझे जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। जी हाँ, मैं खुद चेक करूं। जी थैंक यू। अरे पापा, आप कब आए? आज तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। पापा, आपका बेटा रोहन वापस आ गया और अब हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। जब तुम होश में नहीं थे ना बेटा, तो ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की सांसें रुक गई। मैं समझ सकता हूं पापा, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आज मैं पूरी तरह से ठीक हो सका हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिशें और आपके प्यार की वजह से। लेकिन अगर मेरी सुनो, तो आज तुम ठीक हुए हो तो सिर्फ एक इंसान की कोशिश और प्यार की वजह से, और वो है बिट्टू। पता नहीं पापा, आपके मुंह से जब भी बिट्टो के बारे में ये सब सुनता हूं तो ऐसा लगता है मानो मेरी पूरी जिंदगी उसके प्यार की एहसान बन। लेकिन फिर जब उसे मल्लिका को नीचा दिखाते हुए, उसको नुकसान पहुंचाते हुए देखता हूं तो दिमाग कुछ समझ नहीं पाता। मेरा दिमाग हर चीज को सही गलत, सच झूठ और अच्छे बुरे में तोलता है, और दिल सही की आवाज सुनता है, सच को महसूस करता है। और जहां तुम्हारा दिल खिंचा चला जाए बेटा, तो समझो वही सही रास्ता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। हाँ लेकिन पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हो? ये कुछ फाइल्स हैं, पिछले कुछ महीनों के अकाउंट्स हैं। इनमें हिसाब किताब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कि पिछले दिनों तो ये सारा काम अजय देख रहा था। अजय? हाँ पापा, मैं जानता हूँ, ये अजय को नौकरी पर आप ही ने रखा। ये लो, अजय आ भी गया। आओ अजय, तो खुद पूछ लो। अजय, ये पिछले दिनों की कुछ अकाउंट्स की फाइल्स हैं। मैंने देखी है, इसमें कुछ पैसा बाहर गया जिसका हिसाब किताब मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि तुम पर्सनली जाकर चेक करो और देखो कि गड़बड़ कहाँ है, और मुझे आकर बताओ। जी ठीक है, मैं चेक करता हूँ। भाई काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी सेहत खराब हो जाए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यंग मैन। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चाह कर भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू।
मेरा उस नर्स से मिलना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं दोबारा बाहर जाने का मौका मिले या नहीं। मगर रोहन के करीब जाने की जो गलती तुमने की है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बिट्टू। आपको जरा संभल कर चलना चाहिए। वो जल्दबाजी में हमारा पाँव फिसल गया। हमें रसोई में काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय जी, नींबू पानी पी लीजिए। घर में थोड़ा जहर है तो वो इसमें मिला दो, ताकि रोज रोज के तानों से तो छुटकारा मिले। अब क्या हुआ कब? सुनना चाहते क्या हुआ? सारा शहर हंस रहा है हम पर। कह रहे कि घर में दो दो औरतें हैं जो तुम्हें अपना पति कह रही है, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। इतने सालों से इस घर की जो रेपुटेशन बनाई है मैंने, अब रोहन की वजह से इस घर की एक इज्जत मिट्टी में मिल गई। आप तो जानती हैं मैं खुद इस बात को लेकर कितना परेशान हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हुआ है तो आप ही लोग बताइए। तुम बिट्टो को इस घर से निकाल दो और मल्लिका से शादी कर लो। कैसे ही फोन करने की? हाँ, मना किया था ना मैंने तुझे, और तूने फिर भी किया। जान से मार दूंगी मैं तुझे। तेरी वजह से आज मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। इतनी मुश्किल से मैं अपने मकसद के करीब पहुंची और तू उसे बिगाड़ना चाहती थी। मेरी गलती है तुझे जिंदा रखने की, लेकिन टाइम आ गया है तुझे खत्म करने का।
शौक है ना तुझे लोगों को बचाने का, चल बचा अपने आप को। मैंने बिट्टो को कुछ भी नहीं बताया। मत मारो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब कुछ तूने पहले क्यों नहीं सोचा था? और बिट्टो, बिट्टो की चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तुम कहाँ थे तुम? हाँ, दरवाजा क्यों खुला है? मेरी बारात आने का इंतजार कर रहे हो? जाओ जाके दरवाजा बंद करो। बहुत किया है ना तूने मेरे लिए। चल बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोल, क्या कर सकती हूँ मैं तेरे लिए? बोल। प्लीज मुझे माफ कर दो। जा, मैंने तुझे माफ की, लेकिन मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। इसके बाद ये कोई भी गलती करे ना, मेरा इंतजार मत करना, खत्म कर देना इसे। बांधो इसके हाथ पैर। कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं हूँ। देखो तुम घबराओ मत, हम बिट्टू है बिट्टू, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। अभी तुम्हें मल्लिका से डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको मल्लिका की सच्चाई बता देंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चलकर सबको मल्लिका की सच्चाई बतानी होगी। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी ना? मैं तुझे आखिरी मौका दे। इसके बाद ये कोई भी गलती करे, मेरा इंतजार मत कर, खत्म कर देना इसे। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म होगा।